महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते खबरों का। अशोक गहलोत राजस्थान के नए सीएम के तौर पर अल्बर्ट हॉल में सोमवार को शपथ लेंगे और इस शपथ समारोह को विपक्षी एकता का मंच देने की पूरी तैयारी हो रही है। समारोह में कांग्रेस के साथ ही विपक्ष के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। शपथ समारोह के बहाने कांग्रेस कैसे 2019 को साधने की तैयारी कर रही है, देखिए रिपोर्ट में। शपथ ग्रहण का इंतजार। सोमवार को मरुधरा में नई सरकार। करीब 72 घंटे के उहापोह के बाद तय हो गया कि राजस्थान का राज किसे मिलेगा। अशोक गहलोत जी एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। लेकिन नाम तय होने के बाद अब वक्त है शपथ ग्रहण और फिर सरकार के गठन का। और जयपुर में इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। जयपुर के 8 सिविल लाइंस आवास की साजिश सज्जा शुरू हो गई है, जो सीएम पद की शपथ लेने के बाद अशोक गहलोत का सरकारी आवास होगा। शपथ ग्रहण के बाद इसी महीने में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर यहां वापस रहना शुरू कर सकते हैं और जो पुराना पावर सेंटर है सीएम निवास के तौर पर, ये 8 सिविल लाइंस एक बार फिर अपनी पुरानी रंगत में लौटने वाला है। एक तरफ जहां सीएम हाउस को तैयार किया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ सरकार बनाने की कोशिश भी चल रही है। सोमवार को राजस्थान में नई सरकार शपथ लेगी। 3 राज्यों में सबसे पहला शपथ ग्रहण जयपुर में होगा। इस शपथ समारोह को विपक्ष की ताकत के तौर पर पेश करने की कोशिश होगी। कर्नाटक के बाद ये दूसरा शपथ समारोह होगा, जिसे कांग्रेस विपक्ष की एकता के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगी। इस समारोह में 2019 के लिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी भी दिखेगी। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ही विपक्ष के कई नेता भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ही यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जयपुर में शपथ समारोह में शामिल हो सकती हैं। फारूक अब्दुल्ला, शरद यादव, शरद पवार, मायावती और अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, केरल के सीएम पी विजयन और वरिष्ठ टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी भी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के पीछे मई 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और सभी की सभी 25 सीटें 2014 में बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि कांग्रेस की झोली खाली रही थी। अब 2019 की जंग जीतने के लिए कांग्रेस को राजस्थान में लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटें जीतनी होगी और इसके लिए राजस्थान में मजबूत सरकार की जरूरत है, जो चुनावी वादों पर ज्यादा तेजी के साथ काम करे। गहलोत सरकार को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले काम करने के लिए बमुश्किल 4 महीने ही मिलेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और संवाददाता गोवर्धन चौधरी, अभिषेक आढ़ा और साथ ही लवली वाधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लवली, आपका रुख करना चाहेंगे। अल्बर्ट हॉल से आप जुड़े हुए हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के, जो कि सोमवार को होने वाला है? देखिए बिल्कुल नुपुर, यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप और ये कह सकते हैं कि तैयारियों की शुरुआत के साथ साथ में अब ये अंतिम फैसला कर लिया गया है कि अल्बर्ट हॉल पर ही इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें ऐसा पहली बार होगा अब तक की जानकारी में, जैसा कि अधिकारियों ने हमें बताया कि कोई मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री है वो अपने पद की जो शपथ है वो अल्बर्ट हॉल पर लेंगे। अल्बर्ट हॉल का ये नजारा हम आपको दिखा दें। इस नजारे को देखने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस नजारे का, इस पर्यटन स्थल का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेगी गहलोत सरकार। और गहलोत सरकार ने इस केंद्रीय संग्रहालय के बाहर, जो कि अल्बर्ट हॉल जिसे कहा जाता है, उसके बाहर शपथ की तैयारियां जो है वो यहां पर शुरू कर दी गई। आपको बता दें जो तमाम जो इवेंट कंपनी के लोग हैं उनके साथ में मिलकर के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने और जो तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने यहां का जायजा ले लिया आपसे कुछ देर पहले और इस स्थल को फाइनल कर दिया। हम आपको बता दें कि यहां पर जो मंच बनाया जाएगा उसकी हम आपको जगह बता देते हैं। ये यहां पर जो सामने की तरफ आप ये पोस्ट देख रहे हैं, यहां पर मंच बनाया जाएगा। इस मंच पर तमाम जो विपक्षी एकता का जो संदेश देने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस की ओर से। तमाम जो लोग होंगे कांग्रेस के अलावा अन्य जो विपक्षी दल के जो बड़े जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। शरद यादव सहित तमाम जो नेता होंगे वो यहां पर बैठेंगे। उसके अलावा यहां पर पार्किंग के स्थल तय कर लिए गए हैं। जेडीए की ओर से जो आसपास का जो एरिया होगा, कल से हम आपको बता दें, कल से इस पूरे एरिया में बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। बैरिकेडिंग करने के साथ साथ यहां पर जो लोग हैं उनका यहां पर गाड़ियों का प्रवेश यहां पर नहीं होगा। ट्रैफिक को डाइवर्ट यहां पर कर दिया जाएगा। हम आपको नजारा दिखा दें यहां पर अल्बर्ट हॉल के
सीधी तरफ जो है यहाँ पर वीआईपी इसके बैठने की व्यवस्था की जाएगी, जो एमएलएज होंगे उनके बैठने की व्यवस्था की जाएगी। और पीछे की तरफ का हम आपको नजारा दिखाते हैं जहां पर आम लोगों के बैठने के जो इंतजाम होंगे, इस पूरी सड़क पर जो आम लोग बैठेंगे और आम लोगों के साथ साथ में जो खास लोग होंगे वो आगे की ओर जो है वो मीडिया के लिए एक पोर्च बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है। तमाम जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तमाम जो पदाधिकारी, उन्हें यहां पर बुलाया जाएगा। हालांकि प्रशासन के अधिकारियों ने यहां का जायजा ले लिया, लेकिन अभी कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस स्थल का जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचेंगे, ऐसी सूचना हमारे पास है, जैसा कि पुलिस के अधिकारियों ने बताया। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं इस पूरे काम का लबोलुआब ये है कि अब शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी गई है और अब शुरुआत हो चुकी है मुख्यमंत्री गहलोत की उस सरकार की जिसका लोगों को इंतजार था। लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया था और आज अल्बर्ट हॉल पर यह तय कर लिया गया कि अब अल्बर्ट हॉल पर जो शपथ का जो एक इतिहास जो होगा वो अशोक गहलोत रचेंगे, क्योंकि अब तक अल्बर्ट हॉल पर इस तरह का कोई भी शासकीय कार्यक्रम, हालांकि यहां पर म्यूजिक नाइट्स जो है वसुंधरा सरकार के समय में काफी हुई है, लेकिन पहली बार जो होगा एक शासकीय कार्यक्रम जो होगा, शपथ ग्रहण का पद और गोपनीयता का जो कार्यक्रम होगा वो यहां पर होगा। और आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस इस अल्बर्ट हॉल का उपयोग करेगी और संदेश देने की कोशिश करेगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कि आखिर राजस्थान सहित जो पूरा जो देश है वहां पर किस तरह से 2019 को लड़ा जाना, उसकी तैयारी जो है वो उसका संदेश होगा, वो राहुल गांधी अल्बर्ट हॉल के इसी मंच से देने वाले हैं। जी बिल्कुल लवली, पहले ये समारोह जनपथ पर तय किया गया था, लेकिन अब पहली बार अल्बर्ट हॉल पर इस तरह का समारोह आयोजित किया जा रहा है। और चलिए संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। अभिषेक, 3 राज्यों के सीएम एक साथ सोमवार को शपथ ग्रहण करने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां दिल्ली में? देखिए नुपुर, मैं आपको बताऊं, दिल्ली में जो आज दिन भर तैयारियां रही वो ये थी कि जो जिम्मा दिया गया है विपक्षी एकता का, जो अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण समारोह में दिखानी है, उसका जिम्मा दिया गया है प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे और उनके साथ में जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के अहमद पटेल उनको। तो अहमद पटेल और अविनाश पांडे ने आज दिन भर तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनसे फोन पर बात की है और उनकी मोटे तौर पर रजामंदी मिल गई है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भी निमंत्रण दिया गया है इस कार्यक्रम के लिए। अशोक गहलोत ने खुद ने उनको निमंत्रण दिया है। आज रात तक कंफर्म हो जाएगा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का कार्यक्रम कि वो इस शपथ ग्रहण समारोह में आएंगी या नहीं। लेकिन अगर हम दूसरे नेताओं की बात करें तो शरद पवार, शरद यादव, स्टालिन और उनके साथ ही अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं, चाहे पौंडीचेरी हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, वहां के सीएम भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। और उसके अलावा विपक्षी जो एकता है उनके जो लोग हैं, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये सभी लोग उस राजस्थान की जमीन से इस बात की हुंकार भरेंगे कि 2019 का जो चुनाव है वो पूरा समूचा विपक्ष जो है वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगा। तो आज की ये जो दिन भर की रही, ममता बनर्जी के बारे में हालांकि अभी तक संशय बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी वहां पर पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी। उनके किसी करीबी जो रिश्तेदार हैं उनकी तबीयत नासाज बताई गई है, तो अभी उनका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन राजस्थान ही वो जमीन बनेगी जो 2019 के लिए विपक्षी एकता का खाका तैयार करेगी। और खुद कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, वो वहां पर मौजूद रहेंगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में ही ये पूरा कार्यक्रम होगा। और ये खास इसलिए भी है नुपुर में कि मैं आपको बताऊं, 1 साल पहले राहुल गांधी ने जब 16 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था, तो उसके बाद में अशोक गहलोत जितनी भी जो चुनावी समर हुए हैं उसमें जिस तरीके के वो उनके सारथी बने हैं, चाहे गुजरात चुनाव हो, चाहे उसके बाद कर्नाटक का चुनाव हो, और अब जो 3 राज्य हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वो चुनाव हो, हर जगह कांग्रेस को बढ़त मिली है, लीड मिली है, जीत मिली है। और अब जो इस विपक्षी एकता की जो शुरुआत हो रही है वो भी राहुल गांधी के उसी सारथी अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण समारोह में होगी। बिल्कुल अभिषेक, अब देखने वाली बात यह होगी कि 2019 में कांग्रेस को संजीवनी मिलती है या नहीं। और चलिए गोवर्धन संवाददाता भी हमारे साथ जयपुर से बने हुए। गोवर्धन, 1998, 2008 और अब 2018 में तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे अशोक गहलोत। आने वाले 5 साल के लिहाज से ये शपथ ग्रहण कितना महत्वपूर्ण है गोवर्धन? देखिए, ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इन दोनों का शपथ ग्रहण समारोह है। और कांग्रेस के हाल के वर्षों में जो शपथ ग्रहण होते आए हैं वो राजभवन में होते हैं, लेकिन पहली बार ये अल्बर्ट हॉल जैसी खुली जगहों पर ये शपथ ग्रहण किया जा रहा है। पहले हालांकि जनपथ पर करने का कार्यक्रम था, लेकिन कुछ हाईकोर्ट की एहतियात के तौर पर और उनके डायरेक्शन के बाद में इसकी जगह चेंज करके और अल्बर्ट हॉल की गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने
सशर्त अनुमति दे दी थी वहां पर, लेकिन फिर भी सरकार इसका जगह है वो अल्बर्ट हॉल अब कर दी गई है। देखिए ये शपथ ग्रहण अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से विपक्षी दल हैं और जो महागठबंधन में शामिल दल हैं उनका एक बड़ा जमावड़ा है और इसके जरिए विपक्षी एकता की ताकत को पूरे देश को दिखाने के ये जरिया बन रहा है, न केवल राजस्थान में बल्कि इसको एक नेशनल इवेंट बनाया जा रहा है विपक्ष की ताकत दिखाने के लिए। जहां तक 5 साल का सवाल है तो ये एक सरकार के शपथ ग्रहण के, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का एक आगाज है और उसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश है कांग्रेस की कि वो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में एक मैसेज के जरिए पूरे जो दल हैं उनको एक साथ इकट्ठा करना चाहते हैं और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना चाहते हैं। तो ये बड़ा मैसेज एक जयपुर से देने का प्रयास है। इस शपथ ग्रहण समारोह के सभी जो बड़े दिग्गज नेता हैं विपक्षी पार्टियों के, उन्होंने आने के लिए हामी भर दी है और कुछ और जो दर्जन भर नेता और हैं उनका कंफर्मेशन आना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि इस बड़े जमावड़े के बाद सियासी हलकों में इसकी चर्चाएं जरूर है और ये शपथ ग्रहण समारोह में कितने दिग्गज जुड़ते हैं उसके बाद देश की राजनीति भी किस दिशा में जाएगी। महागठबंधन को साथ लेकर के कांग्रेस जिस तरह बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है उसकी रणनीति भी एक यहाँ पर इस जमावड़े में देखने को मिलेगी और सामने आएगी, क्योंकि अशोक गहलोत जब अभी भी संगठन महासचिव हैं, जब सीएम की शपथ वो लेंगे तो इससे पहले उन्होंने ये विपक्षी एकता के लिए कई नेताओं से मुलाकात की थी जो महागठबंधन में शामिल नेता हैं उनके, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये क्षेत्रीय दलों से उन्होंने पहले भी मुलाकात की थी और ये सिलसिला वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी जारी रखना चाहते हैं कि जो शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने एक महागठबंधन बनाने की और महागठबंधन को साथ लेकर चुनाव लड़ने की है, इसका झलक हर स्टेट के जो सीएम अपनी शपथ लेंगे वहां देखने को मिलेगी। तो ये एक मैसेज की भी राजनीति है कि 2019 से पहले विपक्षी एकता को दिखाया जाए, जिससे जनता के बीच में ये लगे कि पूरा विपक्ष है वो एकजुट होकर के मैदान में उतर रहा है। अब हालांकि विपक्षी एकता 2019 के लोकसभा चुनाव में कितना जनता को लुभा पाती है ये चुनाव परिणाम बताएंगे। 2019 के लिहाज से ये शपथ ग्रहण बेहद खास है। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी इसमें देखने को मिलेगी क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव महज झांकी था, लेकिन 2019 अभी भी बाकी है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन। साथ ही संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए थे, उनको भी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल वक्त तो चला, अशोक गहलोत मंत्रिमंडल को लेकर कयासों का दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से हमने कुछ ऐसे नाम तलाश किए हैं जिन्हें गहलोत कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जोधपुर से अपना सियासी सफर शुरू करने वाले अशोक गहलोत को न सिर्फ मरुधरा में सरकार चलाना है बल्कि 2019 में कांग्रेस के उम्दा प्रदर्शन के लिए जमीन तैयार करने की भी उन पर जिम्मेदारी है। इसलिए अशोक गहलोत ऐसा मंत्रिमंडल चाहेंगे जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि उसमें समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व भी हो। सूत्रों के मुताबिक सीएम और डिप्टी सीएम भले ही सोमवार को शपथ ले लें, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन में 1-2 दिन की देरी हो सकती है। गहलोत मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों की बात करें तो राजसमंद के नाथद्वारा से विधायक सीपी जोशी, कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल, बीकानेर पश्चिम से विधायक बीडी कल्ला, चूरू के सुजानगढ़ से विधायक मास्टर भंवरलाल, जयपुर के झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया, बांसवाड़ा के बागीतौरा से महेंद्रजीत सिंह मालविया, कोटा के सांगोद से विधायक भरत सिंह, चूरू के तारानगर से विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया, झुंझुनू से विधायक ब्रिजेंद्र ओला, सीकर के श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर के बायतू से विधायक हरीश चौधरी, दौसा के सिकराय से विधायक ममता भूपेश, अजमेर के केकड़ी से विधायक रघु शर्मा, जयपुर के हवा महल से विधायक महेश जोशी, अलवर के बानसूर से विधायक शकुंतला रावत, भरतपुर के कामा से विधायक जाहिदा खान, दौसा के लालसोट से विधायक प्रसादी लाल मीणा, करौली के सपोटरा से विधायक रमेश मीणा, बीकानेर के कोलायत से विधायक भंवर सिंह भाटी, नागौर के जायल से विधायक मंजू देवी, उदयपुर के खेरवाड़ा से विधायक दयाराम परमार, जयपुर के सिविल लाइंस से विधायक प्रताप सिंह खाचरियाबाद, बूंदी के हिंडौली से विधायक अशोक चांदना, सीकर के लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा,
इतना तय है कि गहलोत मंत्रिमंडल में अनुभव के साथ युवा जोश को भी शामिल किया जाएगा, तो महिलाओं के साथ ही सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की भी कोशिश होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। सूबे को नए सीएम के साथ ही आने वाले दिनों में पुलिस महकमे में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसे लेकर महकमे खलबली का माहौल है। हुकूमत बदली, बदलेंगे हाकिम। ब्यूरोक्रेसी में होंगे बड़े बदलाव। आईजी से लेकर जयपुर कमिश्नर बदलेंगे। किसे मिलेगा मौका, कौन जाएगा फील्ड में। सूबे में नई सरकार का गठन होने वाला है। नए सीएम की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। जाहिर है हुकूमत बदली है, तो ऐसे में अब सरकारी हाकिमों के भी दिन भी फिर सकते हैं। नई सरकार चहेते चेहरों पर विश्वास जता सकती है। किसी को बड़ा मौका मिल सकता है, तो किसी को बड़ी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। कुछ के दिन फिरेंगे तो कुछ के दिन लदेंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में डीजीपी, एडीजी क्राइम, हेडक्वार्टर, एसओजी, एटीएस, एसीबी, लॉ एंड ऑर्डर, जयपुर पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा जिले के एसपी स्तर तक बदलाव होंगे। अभी प्रदेश के डीजीपी ओपी गल्होत्रा है, लेकिन माना जा रहा है कि नई सरकार कपिल गर्ग पर विश्वास जता सकती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के कपिल चहेते होने के साथ ही राजस्थान में सबसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर भी हैं। गर्ग 2019 में रिटायर हो रहे हैं, इसलिए अगले डीजीपी बने इसकी संभावनाएं ज्यादा जताई जा रही हैं। वहीं डीजीपी गल्होत्रा को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजा जा सकता है। इनके अलावा सौरभ श्रीवास्तव को एडीजी इंटेलिजेंस बनाया जा सकता है। बीएल सोनी को एंटी करप्शन विभाग या एडीजी क्राइम लगाया जा सकता है। एमएन लाठर को लॉ एंड ऑर्डर या एडीजी हेडक्वार्टर लगाया जा सकता है। मौजूदा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एनआरके रेड्डी को डीजी होमगार्ड लगाया जा सकता है। जयपुर पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल को बदलकर उनकी जगह नए पुलिस कमिश्नर अनिल पालीवाल को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा राजीव दासोद, मीना सिंह, रवि प्रकाश, सुनील दत्त, भूपेंद्र दत्त, बीजू जॉर्ज जोसेफ को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। अब इंतजार 17 दिसंबर का है, जब अशोक गहलोत के हाथ में हुकूमत आएगी, जिसके बाद हाकिमों के दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गुसाई की रिपोर्ट।